दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी जो अदर सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आज जो मेरा वीडियो है पूरा का पूरा ये वीडियो कथा लेखन के ऊपर है। कथा लेखन में हम कैसे पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करें, तो इसमें मैं कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगा जो एक टॉपर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर जिसे कुछ भी नहीं आता है तो वो भी ऐसे कैसे लिखे कि उसे अच्छे मार्क्स मिले। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने खुद यहाँ पे पूरा का पूरा एक बनाया है, यहाँ पे एक लेआउट बनाया है कथा लेखन लिखने का। अब देखो मैं आपको बता दूं कि कथा लेखन में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। कथा लेखन में या तो आपको आधी कथा लिखी हो, मतलब स्टार्टिंग कुछ लिखा हो और बोलेंगे कि इसको पूरा कंप्लीट करो, वो वैसा आ सकता है, या तो आपको ऐसे पॉइंट्स दिए हो और आपको बोला हो कि कथा लिखने के लिए वैसा आ सकता है, या एंडिंग का पार्ट दिया हो आपको पूरा स्टार्टिंग से लिखना हो, या तो कुछ वर्ड्स दिए हो 4-5 आपको कथा लिखना हो, या तो कोई एक आपको शीर्षक दिया हो और आपको जैसे कि मेहनत, ये जो है श्रम, इसके ऊपर आपको एक पूरा का पूरा दिया हो, शीर्षक दिया हो और उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा कथा लिखना हो। तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान में रखना है कथा लिखते टाइम। सबसे पहली सबसे बड़ी जो चीज है वो है शीर्षक। शीर्षक आपको लिखना है। अगर आपको शीर्षक नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक कथा का मैंने पार्ट लिया है, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप शीर्षक ये पहला वर्ड लिख दो, गरीब कुटुंब। कुटुंब मतलब परिवार, तो गरीब कुटुंब अगर आपने शीर्षक लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड देन आपको स्टार्टिंग करते टाइम यहाँ पे पैराग्राफ वाइज स्टार्टिंग करना है। जैसे आप लेटर लिखते थे वैसे आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे पैराग्राफ से थोड़ा गैप देके फिर स्टार्ट करना है। अब याद रखना यहाँ पे 1 या 2 पैराग्राफ आप बना दो, पॉसिबल जब ज्यादा हो तो 3 बनाओ, पर 2 पैराग्राफ इनफ है, 2 या 3 पैराग्राफ, पर 1 पेज आपको फिलअप पूरा भरना है 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ का जो लेंथ है वो मैच होना चाहिए। पता नहीं कि ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाला यहाँ से, तो रॉन्ग हो जाएगा, ये सबका मार्क्स कट होता है। और लास्ट में आपको तात्पर्य लिखना है। तात्पर्य कैसे लिखते हैं वो भी आप देख लो, जिसे हम मोरल बोलते हैं, हिंदी में यहाँ पे सीख लिखेंगे, ता त प र य, तात्पर्य। यहाँ पे आपको मोरल लिखना है। अगर आपको तात्पर्य उस कहानी का नहीं पता है तो आप किसी एक कौन से भी कहानी का तात्पर्य लिख के आओ। अब दोस्तों यहाँ पे गैस है, आपको यहाँ से सिस्टमेटिक स्टार्ट रखना है। पर और कथा लेखन में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले उसके अंदर हमें जगह के बारे में मेंशन करना है कि मैं कथा जहां पे लिख रहा हूं तो गांव का नाम जो भी है, खेड़ा जो भी है, वहां पे नाम लिखना है। पात्रे मतलब वहां पे कौन से लोग, कैरेक्टर कौन कौन से हैं उसके अंदर, उसका भी नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। देन सबसे मेन बात, जो भी आप कहानी लिख रहे हो पूरा का पूरा कहानी जो है वो आपका कौन से पास्ट टेंस में होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे शुरुआत जो है वो आकर्षण होनी चाहिए। तो ये तो पूरे राइटिंग स्किल के हर एक पार्ट का ये इंपॉर्टेंस है कि सबकी जो शुरुआत है बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे जो पेपर चेकर है एकदम खुश हो जाए। देन लास्ट जो है, लास्ट में उस स्टोरी का एंडिंग भी ऐसा होना चाहिए कि सच में वो स्टोरी लगे, बाद में पता ना चले कि शायद उसका तुम एंडिंग ही सही से ना करो। तो एंडिंग भी उसका एक कंक्लूजन वाइज पूरा सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप कहानी लेखन लिखते हो तो मिलेंगे आपको पूरे मार्क्स। पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो शीर्षक एंड तात्पर्य लिखो, बीच में कुछ ना कुछ फिलअप करो, आपको मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आए। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।